नमस्कार सर। सफलता की चाह रखने वाले सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं रितु त्यागी आज के इस मॉर्निंग सेशन में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं सर का अभिनंदन करती हूँ और उनको थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। ये मौका जल्दी से नहीं मिलता है, लेकिन मैं आभारी हूँ सर की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है और कि आपके बीच में मैं कुछ रख पाऊँ कुछ सर। तो आज का जो टॉपिक है वो है जीवन में लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जीवन में लक्ष्य पाने की चाहत सभी की होती है। कभी आपने सोचा है कि हमें लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है? लक्ष्य हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जीवन भगवान की एक अनमोल देन है जिसे बनाने के लिए हमें बहुत कम ही समय मिलता है। बहुत कम ही समय मिलता है। हमारे पास यही थोड़ा समय है कि हम इस जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, पर अधिकतर लोग इसे बनाने में विश्वास रखते हैं। यह बात अलग है कि ज्यादातर लोग तो इसमें सफल ही होते हैं, पर कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं। अब बात यह है कि आप अपने जीवन को कैसे बनाएंगे। जीवन में लक्ष्य क्यों और कितना जरूरी है, ये आपको जानना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम सिर्फ यहाँ वहां ही भटकते हैं। जब तक हमारे जीवन का एक निर्धारित लक्ष्य नहीं होता, तब तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। जीवन हमें एक बार ही मिलता है, उसे हम कितना अच्छा बना सकते हैं यह हम पर ही डिपेंड करता है। अगर आप कोई लक्ष्य नहीं बना पा रहे हैं या कोई लक्ष्य नहीं चुन पा रहे हैं, तो आप अपने पैशन को नहीं पहचान पा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने पैशन को पहचानना है, क्योंकि जब तक आप अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, अपने काम को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही पैशन, इंटरेस्ट आपको अपने गोल यानी लक्ष्य निर्धारित करके देगा। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, तब आप वो खुशी महसूस करेंगे जो जिंदगी में कभी भी आपने महसूस नहीं की है। वह खुशी आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने और उस लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही मिलेगी। उसके बाद ही मिलेगी। उसके बाद आता है लक्ष्य को पूरा कैसे करें। दोस्तों, लक्ष्य बनाना कहीं हद तक बहुत आसान है, परंतु उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल है। कोई भी लक्ष्य हम सीधा एक ही दिन में पूरा नहीं कर सकते, और ना ही 10 दिन या 1 महीने में। हमें धीरे धीरे अपने इस काम को खत्म करना है। हमें रोजाना थोड़ा थोड़ा सा काम खुद को करने के लिए देना है और उस पर खरा उतरना है। हमें अपने माइंडसेट में यह करना है कि हमें आज ये काम करना ही करना है, खत्म करना है इसे। फिर उस काम को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। जब आप अपने काम को बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा लक्ष्य भी हमारे निकट आता जाएगा। अपने गोल को पाने के लिए अपने आप में हमें बदलाव लाना है। आप खुद को उस काम को करने के लायक बनाओ, उसे प्राप्त करो, चाहे कितना भी समय लगे। आपको अपना लक्ष्य अचीव करने में 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितना भी समय लगे, आप उसे शुरू कीजिए। क्योंकि कितना भी समय लग जाए, जब आप शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो उसके बाद कुछ बड़े बड़े लक्ष्य भी फिर अपने आप ही बन जाते हैं। और उन्हें बड़े बड़े लक्ष्य बनाने के लिए हमें बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी वह पूरा हो सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है लक्ष्य को प्राप्त करने का हम जुनून कहाँ से लाएं। दोस्तों, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कर पाने की ढेर सारी वजह होती हैं, पर हमें खुद का लक्ष्य प्राप्त करना है और उसके लिए
जुनून लाने के लिए आपको हमेशा वो बातें याद रखनी है जो आपको, सरल शब्दों में कहें तो, लोगों के आपको ताने याद रखने हैं, जो बातें लोगों के द्वारा आपको कही गई हैं, जैसे कि अरे ये क्या काम है, आप इसे कर ही नहीं सकते हैं, इसे करने का फायदा क्या है, ऐसे तो कितने काम हैं, आए और गए। इस तरह के जो लोग हमें ताने देते हैं, हमें बातें सुनाते हैं, वो चीजें हमें याद रखनी है। जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था तो आपने एक लक्ष्य बनाया था, और जो लोगों ने बातें कही हुई हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब 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 आप उन बातों को याद रखते हैं तब आप में एक जोश जुनून आता है कि मुझे ज्यादा भी नहीं, कैसे भी नहीं, इन लोगों को करके दिखाना है। तो ये जुनून आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आता है, आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपका पूरा साथ देता है। जब जब आप वो बातें याद करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप निरंतर और बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही आप अपने कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, और सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं होती है। दोस्तों, जब जुनून के साथ आप काम करेंगे तो हमारा हर लक्ष्य पूरा होगा, हर सपना पूरा होगा। इसी जुनून के साथ आप उन लोगों को दोबारा से इनवाइट करेंगे। जब आपका जोश और जुनून देखेंगे तो लोग आपके साथ ज्वाइन भी होंगे और आपके साथ काम भी करेंगे। और आप लोगों को बताएंगे कि मैंने ये गोल बनाया था अपनी लाइफ में, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैंने ये गोल बनाया था और आज उसे पूरा भी किया है। इसके अलावा अगर आपका कोई आइडियल है जिसकी कामयाबी और शोहरत देखकर आप उससे प्रेरित हैं, आप उसमें अपनी छवि देखते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो हमें खुद में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसा जुनून बनाना है जो हमारे आइडियल हैं, कि उनमें भी कहीं से जुनून आया था और आज वो भी सफल हैं और कामयाब हैं। तो हमें अपने काम में लगे रहना है, और कहीं ना कहीं हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी देखना है। हमें उनके सपने पूरे करने का सोचना है, जो हमने उन्हें इस बिजनेस के जरिए सपने दिखाए हैं, या जो इस बिजनेस से पहले भी हमने सपने सोचे थे कि हम इन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं, तो अपने जुनून के द्वारा ही हम उन्हें पूरा कर सकते हैं। अपना जुनून जगाते जाइए और अपने कार्य को पूरा करते जाइए। अब बात आती है कि बिना लक्ष्य के मनुष्य होता कैसा है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता वह हमेशा इधर उधर ही भटकता रहता है, वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। वह व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। जो व्यक्ति लक्ष्यहीन होता है वह सबसे ज्यादा आलसी होता है। हर किसी की बातों को वह नजरअंदाज करता है, जिससे उसे काम ना करना पड़े। नए नए तरीके के बहाने बनाता है कि ये काम तो बेकार है, इसके बस की नहीं, ये मेरे बस की नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। वो इस तरह के नए नए बहाने बनाता है। वह व्यक्ति कुछ भी अच्छा सीखता ही नहीं, वह हमेशा नेगेटिव लोगों की संगत में रहता है, और जैसे लोगों की संगत में रहता है वह वही सीखता है। फिजूल के कामों में अपना ज्यादा दिमाग लगाता है, क्योंकि उसके पास लक्ष्य है ही नहीं। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो उसका जीवन ही बेकार है, और वो किसी की सुनता भी नहीं है। इसलिए हर इंसान को लक्ष्य बनाना बेहद जरूरी है, जिससे हम जीवन में हर कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी कहानी भी कह सकते हैं उसे, कि किसी राहगीर ने एक संत से पूछा कि महाराज यह रास्ता कहाँ जाता है। तो संत ने उस राहगीर को जवाब दिया कि यह रास्ता कहीं नहीं जाता है, आपको कहाँ जाना है आप ये बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे तो पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, मुझे मालूम ही नहीं मुझे जाना कहाँ है। तो संत ने कहा आपको यही नहीं पता कि आपको जाना ही कहाँ है, तो फिर रास्ते का कहाँ जाता है इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है फिर आप जाएंगे कहाँ, आपकी मंजिल कहाँ है ये आपको पता ही नहीं है,
तो आपको रास्ता पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। रास्ता कहीं जाता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भटकते रहिए और ऐसे ही भटकते रहेंगे। अर्थात जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य ही नहीं होता वह जिंदगी जीता तो है लेकिन सिर्फ इधर उधर भटक कर ही अपना टाइम पास करता है। यहाँ वह भी इस राहगीर की तरह इधर उधर भटकता रहता है। वह लक्ष्यहीन होता है, उसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है। तो हमें इसलिए लक्ष्य का बनाना बहुत जरूरी है जिससे हमें जिंदगी जीने का जरिया मिले और हमें आगे बढ़ने के लिए हम जागरूक हों। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ, रात दिन उसी के बारे में सोचो, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दो। जब आप उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। केवल एक बार प्रयास करने से हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और सफलता धीरे धीरे ही हमारे साथ चलती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमने कोशिश कर ली है एक बार और सफल नहीं हो रहे हैं, तो हम ऐसे और आगे उस कोशिश का करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे हमें सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। बार बार अपने लक्ष्य को याद करके हमें बार बार प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें हम सफल तो जरूर होंगे लेकिन जब हम अपने निर्धारित लक्ष्य को चुनेंगे, अपने पेन और पेपर पर उस लक्ष्य को लिखेंगे, सुबह शाम जब भी हमें टाइम मिलता है अपने उस लक्ष्य को याद करेंगे, तब हम सफल जरूर बनेंगे। अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने आप पर विश्वास और आस्था बनाए रखनी है, क्योंकि बिना विश्वास के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जब कोई काम नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्य तो एक बहुत बड़ी बात है जिंदगी में। इसीलिए हमें खुद पर विश्वास करके अपने लक्ष्य को बनाना है और खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है। जब हम खुद पॉजिटिव रहते हैं तभी हम सामने वाले को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो यही आज के मेरे विचार थे सर। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और इसमें ये सब सिस्टम का है, सिस्टम से भी सीखा है।